स्वागत है आपका रहस्यों और डर की उस दुनिया में जहां हर कहानी जिंदा है। मिस्टिक टेल्स हिंदी, हर रात एक नया रहस्य। अब मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है स्कूल और घंटी का रहस्य। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा कस्बा था जहां पीढ़ियों से बच्चे पढ़ने आते थे। उस कस्बे का सबसे पुराना स्कूल था सरस्वती विद्यालय। ये स्कूल अंग्रेजों के समय से बना था और आज भी उसकी पुरानी इमारत कस्बे की पहचान मानी जाती थी। ऊंची दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और पीली पड़ी दीवारों पर समय की धूल साफ दिखाई देती थी। लेकिन इस स्कूल की सबसे अजीब और डरावनी पहचान थी उसकी घंटी। ये घंटी लोहे की बनी थी और स्कूल की छत पर लगे छोटे से घंटाघर में टंगी थी। हर सुबह, दोपहर और छुट्टी के समय घंटी बजाई जाती थी। कहते हैं कि यह घंटी कभी बंद नहीं हुई, चाहे तूफान हो, बरसात हो या बिजली कट जाए। लेकिन इस घंटी से जुड़ी एक ऐसी कहानी थी जिसने पूरे कस्बे को डर और रहस्य में जकड़ रखा था। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इसी घंटी को बजाते हुए एक छात्र की मौत हो गई थी। वह छात्र बहुत होनहार था, लेकिन किसी कारणवश घंटी की रस्सी में फंसकर नीचे गिर पड़ा और वहीं उसकी जान चली गई। तभी से लोग मानते थे कि इस घंटी में उस बच्चे की आत्मा बस गई है। अजीब बात यह थी कि कई बार रात के समय जब स्कूल पूरी तरह से खाली होता था, तब भी घंटी अपने आप बज उठती थी। कस्बे के लोग आधी रात को जब दूर से घंटी की आवाज सुनते तो सिहर उठते। कोई कहता कि यह बच्चे की आत्मा अब भी घंटी बजाती है, कोई कहता कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे बच्चों में भी डर फैलने लगा। कई छात्र कहते कि जब वे परीक्षा के समय घंटी बजते हुए सुनते तो उन्हें किसी अदृश्य परछाई का एहसास होता। चौकीदार भी कई बार रात में गश्त के दौरान साफ सुनता कि कोई घंटी बजा रहा है, लेकिन जब वह ऊपर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। गांव वालों ने इस रहस्य को छुपाने की कोशिश की, लेकिन डर फैलता ही चला गया। और फिर एक दिन घंटी ने ऐसा राज खोलना शुरू किया जिससे पूरा कस्बा हिल गया। स्कूल में पढ़ाई तो चलती रही, लेकिन पुरानी घंटी का डर धीरे धीरे बच्चों के दिलों पर हावी होने लगा। कुछ बच्चे कहते कि जब भी घंटी बजती है, उनकी कॉपियों में लिखी हुई इबारत अपने आप मिटने लगती है। कोई बताता कि घंटी की आवाज सुनते ही उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की ध्वनि आती है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके पास खड़ा होकर कह रहा हो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। धीरे धीरे यह अफवाहें सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रही, अध्यापकों तक भी यह बातें पहुंचने लगी। एक बार एक शिक्षक ने देखा कि घंटी अपने आप हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। वह शिक्षक डरकर बीमार पड़ गए और नौकरी छोड़ दी। स्कूल का चौकीदार रामलाल अक्सर रात को गश्त करता था। उसने कई बार साफ सुना कि आधी रात को घंटी 3 बार अपने आप बजती है। कहते हैं उस समय पूरा स्कूल मानो जिंदा हो उठता है। पुरानी खिड़कियां चरमराती हैं, लकड़ी के दरवाजे आपस में टकराते हैं और गलियारों से बच्चों की हंसी जैसी आवाज आती है। लेकिन जब वह लालटेन लेकर देखने जाता तो हर जगह सन्नाटा छा जाता। एक दिन की बात है, परीक्षा से पहले की रात थी। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्हें सपने में वही पुराना छात्र दिखाई दिया था जिसकी मौत घंटी से जुड़ी थी। उसने फटे शब्दों में कहा, मैं अब भी यही हूँ, जब तक कोई मुझे मुक्त नहीं करेगा, घंटी बजती रहेगी। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को अजीब तरह के दौरे, तो किसी को रात भर नींद में चीखने की आदत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि ये सब बच्चों का वहम है, लेकिन जब एक बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसने होश में आते ही कहा, घंटी मत बजाना वरना सबको ले जाएगी, तब लोगों की रूह कांप गई। कस्बे में डर और गहरी अफवाहें फैल चुकी थीं। अब सवाल उठने लगा कि आखिर इस घंटी में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो पूरे स्कूल को भयभीत कर रहा है। समय बीतता गया, लेकिन घंटी का रहस्य और गहराता गया। कस्बे के लोग डरते डरते भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते रहे, क्योंकि पढ़ाई जरूरी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गर्मियों का मौसम था। दोपहर के वक्त तेज धूप पड़ रही थी। स्कूल में सभी बच्चे कक्षाओं में थे। अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। सबने सोचा कि छुट्टी का समय हो गया है, लेकिन किसी ने घंटी नहीं बजाई थी। बच्चे चौंक गए और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच कक्षा 5 का छात्र अरुण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे तुरंत बाहर लाया गया, लेकिन उसकी नब्ज धीमी हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, पर अरुण बच नहीं सका। लोग कहते हैं कि मरने से ठीक पहले उसने आंखें खोलकर धीमी आवाज में कहा था, घंटी ने मुझे बुलाया था। इस घटना ने पूरे कस्बे को हिला दिया। बच्चों के माता पिता गुस्से में थे। उन्होंने स्कूल बंद करने की मांग की, लेकिन हेडमास्टर ने कहा कि ये महज एक दुर्घटना है।
पर सच ये था कि उन्होंने खुद रातों को घंटी की गूंज सुनी थी, जो उन्हें अंदर से डरा देती थी। कुछ दिन बाद चौकीदार रामलाल ने पुराने स्टोर रूम की सफाई करते समय एक लकड़ी का बक्सा पाया। उसमें धूल भरे रजिस्टर, पुराने कागज और अंग्रेजों के जमाने की कुछ फाइलें रखी थी। इन दस्तावेजों से एक खौफनाक राज सामने आया। कई साल पहले अंग्रेजों के समय इस स्कूल का निर्माण हुआ था। उस समय इस घंटी को विशेष अनुष्ठान के तहत मंगवाया गया था। लिखा था कि घंटी बजाने वाला बच्चा परीक्षा में कभी असफल नहीं होगा, लेकिन एक शर्त भी थी, घंटी कभी खाली न बजे, वरना किसी की बलि ली जाएगी। रामलाल ने ये कागज देखे और कांप उठा। उसे यकीन हो गया कि घंटी की आत्मा वही पहला बच्चा है जो इसकी बलि बन गया था, और अब शायद अरुण भी उसी शाप का शिकार हो गया। गांव के लोगों तक जब ये बात पहुंची तो अफवाहें और तेज हो गईं। कोई कहता कि घंटी श्रापित है, कोई कहता कि इसमें बंद आत्मा इंसाफ चाहती है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये जानना अभी बाकी था, और सच्चाई जानने का सफर और भी डरावना साबित होने वाला था। अरुण की मौत और पुराने दस्तावेजों की खोज के बाद पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग अब यकीन करने लगे थे कि घंटी में कोई गहरा रहस्य छुपा है, लेकिन इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के पुराने दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जब अंग्रेजों ने इस स्कूल का निर्माण कराया था, तब उन्होंने गांव के एक पंडित से घंटी की स्थापना करवाई थी। पंडित ने चेतावनी दी थी कि यह घंटी पवित्र नहीं है, बल्कि इसमें बलिदान का प्रभाव है। अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो ये हमेशा आत्माओं को अपनी ओर खींचेगी। बुजुर्गों ने ये भी बताया कि पहली बार जब घंटी बजी थी, तभी एक बच्चा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। उस घटना को छुपा लिया गया ताकि स्कूल की बदनामी न हो, लेकिन उस दिन से घंटी का श्राप शुरू हो गया था। अब सवाल ये था कि क्या घंटी में सचमुच आत्मा बसी हुई है। रामलाल और कुछ युवाओं ने मिलकर रात को स्कूल में रुकने का फैसला किया। आधी रात को सब चुपचाप बैठे रहे। अचानक घड़ी ने 12 बजाए और घंटी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगी। उसी वक्त गलियारे में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह एक छोटे बच्चे की आकृति थी। उसकी आंखें खाली थीं और हाथ में किताब थी। परछाई धीरे धीरे घंटी की ओर बढ़ रही थी। सब लोग दहशत से भर उठे। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मेरी पढ़ाई अधूरी है। लोगों की रूह कांप गई। अब ये साफ हो गया था कि घंटी में उसी बच्चे की आत्मा बसी है जिसकी मौत सालों पहले हुई थी। उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई थी और हर बार घंटी बजने पर वह बाहर निकलने की कोशिश करती थी। बुजुर्गों ने कहा कि अगर उसकी अधूरी इच्छा पूरी न हुई तो यह आत्मा और भी बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। अब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, उस आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए। अब पूरे कस्बे के लोग एकजुट हो गए थे। सब मान चुके थे कि घंटी में उस बच्चे की आत्मा कैद है जो अपनी अधूरी पढ़ाई और अधूरी जिंदगी के कारण चैन नहीं पा सका। बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। वह अनुष्ठान तभी सफल होगा जब घंटी आधी रात को एक बार बजी और उसके साथ ही आत्मा को शांति दिलाने की प्रार्थना की जाए। तय किया गया कि अमावस्या की रात ये काम किया जाएगा। रात आई। स्कूल का पूरा आंगन दीपकों से जगमगा रहा था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। सबकी नजरें उस पुरानी घंटी पर थीं। आधी रात जैसे ही पूरी हुई, अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां चरमराने लगीं और फिर घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज के साथ ही एक बच्चे की आत्मा वहां प्रकट हो गई। वह वही आकृति थी, फटे कपड़े, हाथ में किताब और खाली आंखें। लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी साफ थी, मुझे पढ़ने दो, मुझे मुक्त करो। पंडित ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े और कहा, बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, आत्मा की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई और घंटी की गूंज थम गई। लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा मानो कई सालों बाद स्कूल पर से एक भारी बोझ हट गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे बिना डरे स्कूल आने लगे। घंटी अब सिर्फ स्कूल के समय ही बजती थी, अपने आप नहीं। लोग मान बैठे कि आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन एक महीने बाद अचानक एक रात चौकीदार ने फिर वही आवाज सुनी। घंटी 3 बार बजी, ठीक उसी तरह जैसे पहले बजती थी। उसने डरते डरते ऊपर देखा। घंटी हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे स्कूल में फैल रही थी। और फिर किसी ने धीमी फुसफुसाहट सुनी, मैं अब भी यही हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस तरह स्कूल की पुरानी घंटी की कहानी का अंत भी एक रहस्य के साथ हुआ।
फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आए हो तो चैनल मिस्टिक टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल, आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देंगे।